में रात भर से तेज बारिश देखने को मिल रही है और अभी भी कुछ इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी लगातार देखने को मिल रही है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और हवा में एक हल्की ठंडक का एहसास। तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। कल से पहले अगर बात करें तो लगातार लोग इस चीज का वेट कर रहे थे कि कब मानसून आएगा। लगातार मानसून की राह ताक रहे थे लोग। अब ऐसे में मानसून की एक्टिविटीज जो बीच में थोड़ी सी स्लो डाउन पड़ती हुई नजर आई, उसके बाद अब एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बारिश की जगह से कई जगह जल भराव की कंडीशन भी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट बारिश का आज भी जारी किया है, यानी कि आज भी बारिश जो है वो रुक रुक कर समय समय पर देखने को मिलेगी। तो दिल्ली एनसीआर में मानसून मेहरबान है। रात भर बारिश हुई है। 2 तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीर है। रात के समय जिस समय बारिश हुई, आज के समय जब सुबह हुई तो हल्की बूंदाबांदी, छिटपुट बूंदाबांदी हल्की हल्की कुछ जगह पर देखने को मिली है। और फिलहाल बारिश के चलते कई जगह पर जल भराव की कंडीशन भी देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से हाईली एक्टिव हो चुका है। अब देखने की बात यह है कि जो तमाम प्रबंध यहाँ पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर किए गए हैं वो एक्चुअली कितना वर्क करते हैं ऑन ग्राउंड। तो लोगों को फिलहाल अब ह्यूमिडिटी से तो राहत मिल रही है। अब ऐसे में बारिश से कई जगह पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और साथ ही फिलहाल एनसीआर में बारिश को लेकर आज भी अलर्ट यहां पर मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी ऑरेंज और रेड अलर्ट आज के लिए बारिश को लेकर जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की ये जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से कंडीशन देखने को मिल रही है, तापमान में गिरावट है। जिस तरीके से भीषण गर्मी पिछले 10 से 15 दिनों से लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, उसके बाद इंतजार केवल इसी बात का था कि बारिश कब होगी और साथ ही मानसून फिर से कब सक्रिय होगा। लेकिन अब जो है मानसून की एक्टिविटीज एक बार फिर से नोटिस हो रही हैं। लगातार बारिश जो है वो बीते दिन से ही लगातार देखने को मिल रही है अलग अलग इलाकों में। कल हालांकि तेज बारिश भी देखने को मिली। आज प्रातःकाल भी बारिश देखने को मिली है। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी कई इलाकों में देखी जा रही है और वाटर लॉगिंग भी कई जगह पर देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। अब ताज़ा अपडेट मानसून को लेकर यह है कि एक बार फिर से जो मानसून है वो सक्रिय हो चुका है। तो लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। ये अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हम देखने की बात है कि वाटर लॉगिंग को लेकर क्या कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल बारिश को लेकर अगर बात करें, मौसम को लेकर बात करें तो मौसम में फिलहाल ठंडक है और बारिश एक बार फिर से देखने को मिल रही है। बारिश के चलते 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ चुकी है। एज यूजुअल अगर बात करें कंपैरेटिवली पिछले 8 से 10 दिनों के मुकाबले में। अब ऐसे में हवा की रफ्तार भी थोड़ी बढ़ी है। हवा में ठंडक का एहसास है। टेम्परेचर्स थोड़े से कूल डाउन हो चुके हैं और फिलहाल दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के चलते असर यह है कि थोड़ी राहत लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि जामनुमा परिस्थिति देखने को ज़रूर मिलती है दिल्ली में। अब ऐसे में क्योंकि जब 1 से 1 या 2 घंटे की बारिश जब दिल्ली में हो जाती है तो जल भराव की कंडीशन भी दिल्ली में देखने को मिल जाती है। तो अभी फिलहाल दिल्ली में बारिश देखने को मिल रही है। एनसीआर के रीजन्स में भी बारिश देखी गई है। अभी फिलहाल कल से ही लगातार बारिश हो रही है और फिलहाल रुक रुक कर कई जगह पर बारिश देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके जहां पर रेड और ऑरेंज अलर्ट देखने को मिला और जो पहाड़ी इलाकों की आप बात करें जम्मू कश्मीर की, वहां पर रेड वार्निंग आज बारिश को लेकर जारी की गई। कई जो धार्मिक यात्राएं हैं, जो तीर्थ यात्राएं हैं, वो भी प्रभावित हुई नजर आ रही हैं।
तो दिल्ली में आज का मौसम का मिजाज भी कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। बारिशनुमा जो परिस्थिति है वो देखने को मिलेगी। बात अगर करें दिल्ली के मौसम की तो यहाँ पर तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज रहेगा, जो अनुमान जताया। शरद भारद्वाज हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। शरद, किस तरीके का मौसम इस समय आपके आसपास आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब AQI डाउन आ चुका है। इसके अलावा बात करें AQI में सुधार तो है ही, मौसम पूरे तरीके से सुहाना हो चुका है। जो गर्मी परेशान कर रही थी वो भी अब लोगों को परेशान नहीं कर रही, एक राहत। चलिए ठीक है शरद, आपके पास हम लौटेंगे। अभी फिलहाल म्यूट आपने किया है। लगातार बारिश की जो खबर है वो फिलहाल मिल पा रही है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है और दिल्ली NCR में झमाझम बारिश के चलते तापमान में गिरावट है। शरद, ओवर टू यू। क्या कुछ ताजा अपडेट्स आपके पास है बारिश को लेकर? कैसा मौसम आज बना रहेगा? शरद, सुन पा रहे हैं आप? तो बारिश के चलते कई जगह पर जल भराव भी देखने को मिला है। अब ऐसे में मानसून तो मेहरबान नजर आ रहा है, लेकिन वोट लोगिंग को लेकर जो प्रबंध प्रशासन के हैं वो देखने की बात है कि क्या वो पुख्ता रह पाते हैं, क्या प्रशासन की तैयारियां काफ़ी रहेंगी या फिर नाकाफी साबित होंगी। अब दिल्ली NCR में बारिश लगातार देखने को मिल रही है। अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश भी देखने को मिली है। दिल्ली के ही अलग अलग इलाके जहां पर रुक रुक कर बारिश भी कल से ही हो रही है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई रीजन्स हैं, खासकर जो दिल्ली NCR में लगते हुए रीजन्स हैं, तो वहां पर बारिश लगातार देखने को मिल रही है। हरियाणा के कई रीजन जहां पर बारिश हो रही है। शरद लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, सुन पा रहे हैं आप? अगर सुन पा रहे हैं तो फिलहाल क्या अपडेट्स आपके पास है बारिश को लेकर, साझा कीजिए। चलिए ठीक है शरद, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल लगातार जानकारी हमें जो मिल पा रही है बारिश को लेकर, आपका फिलहाल ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, इसे ठीक कराते प्लीज, इसे ठीक करा। और NCR में झमाझम बारिश लगातार देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से भीषण उमस और जो गर्मी है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। आखिरकार मौसम ने करवट ले ही ली है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। तो साथ ही मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल के मुताबिक बात करें तो आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है, यानी कि इंटेंसिव रेन हो सकती है। अब मौसम विभाग ने इस साल मानसून को लेकर भी अपडेट जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल कुल बारिश की एक्टिविटी सामान्य से कम रहने का अनुमान है। जहां जून के महीने में सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज की गई थी, वहीं पर जुलाई में बात करें तो स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। दिल्ली में मौसम अपना रुख बदल रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग द्वारा बारिश के लिए अलर्ट कर दिया गया है, तो वहीं देश के अन्य हिस्सों में बहुत जगहों पे रेड अलर्ट है। एक्सट्रीम रेनफॉल के लिए तो ऑरेंज अलर्ट। इसी पे हम बात करेंगे, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल हैं। सर, सबसे पहले तो हम बात करें किस तरीके के अलर्ट जारी किए गए हैं, क्या दिल्ली वासियों को फिर से बारिश देखने को मिलेगी? देखिए, अगर हम बात करें पहले उत्तर पश्चिम भारत की, तो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की गतिविधि है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। हमारा अनुमान यही है कि अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान भी काफ़ी अच्छी वर्षा गतिविधि जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसको देखते हुए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का जो चेतावनी जो है वो जारी की गई है पहाड़ी राज्यों के लिए भी, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके साथ साथ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी भी इन सभी क्षेत्रों को जारी की गई है अगले 2 दिनों के लिए, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में अगले 1 दिन के लिए। जहाँ तक बात करें प्लेन एरियाज़ की, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। आज के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की चेतावनी भी जारी की गई उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट के साथ में। और बिहार में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी 2 दिन कंटिन्यू हो सकती है और आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी होने की संभावना है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो वहाँ पर भी मेघालय में और नागा में बहुत भारी वर्षा के साथ में अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नागालैंड में भी काफ़ी दिनों से अच्छी वर्षा चल रही है, आज भी वहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है, जिसको देखते हुए रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो अगर हम देखेंगे तो पूरी आप अगर मैप में बेल्ट भी देखेंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ में पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ में पंजाब, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
सर दिल्ली एनसीआर वालों को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर की बात करें तो काफ़ी ह्यूमिड भी है यहाँ पे मौसम, तो कब तक दिल्ली में बारिश देखी जा सकती है और क्या इस गर्मी ह्यूमिडिटी से थोड़ी राहत मिल सकती है? देखिए, दिल्ली में आज सुबह भी एक काफ़ी अच्छा स्पेल जो है रिकॉर्ड किया गया, वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल पिछले एक्टिविटी हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, आज सुबह 8:30 बजे तक। अनुमान ये है कि आज के लिए भी जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ साथ में कल जो है रेनफॉल की एक्टिविटी जो है बढ़ सकती है और आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की चेतावनी भी दिल्ली के लिए जारी की गई है येलो अलर्ट के साथ में। और उसके बाद में परसों के दिन बात करें यानी कि 22 तारीख को, तो तब भी मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। तो अगले 3 दिनों के दौरान हम देखेंगे तो 3 से 4 दिनों के दौरान लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रह सकती है। वहीं कल के लिए जो है कुछ एक स्थानों पर हैवी रेनफॉल होने का भी जो है चेतावनी जारी की गई है दिल्ली के लिए। तो जो तापमान चल रहे थे अभी करीब 37-38 डिग्री यानी 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर, उसमें भी अब गिरावट देखने को मिलेगी और ये 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है आ सकते हैं। सर पिछले सालों के मुकाबले इस बार दिल्ली में और देश में हम देखें तो बारिश का थोड़ा परसेंटेज कम है, तो इस बारे में अगर आप हमें बता पाएँ। देखिए, इस बार जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने सीजनल आउटलुक में भी बताया था कि जो वर्षा की जो गतिविधि होगी वो सामान्य से कम होगी। साथ साथ में जो मंथली में जो आउटलुक इशू होता है उसमें भी यही स्थिति जो है वो दर्शाई गई थी। अगर हम बात करें जून तक की, तो जून में करीब 1 जून से 30 जून तक 40% कम वर्षा रिकॉर्ड हुई थी, -40% था। हालांकि जुलाई के पहले सप्ताह में 9 जुलाई तक काफ़ी अच्छी वर्षा हुई जिसने काफ़ी कुछ हिस्से को कवर किया। 19 जुलाई तक की अगर स्थिति के बारे में बात करें तो अभी ओवरऑल ऑल इंडिया बेसिस पर 1 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच में -24% के जो है वो डेफिशिएंसी अभी रेनफॉल की चल रही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, आने वाले अगले कुछ दिनों में भी बारिश देखी जा सकती है, तो वहीं तापमान में भी हमें दिल्ली एनसीआर वालों को गिरावट देखने को मिलेगी, तो गर्मी से राहत मिल जाएगी। तो उसी के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी कहीं भारी वर्षा देखी जा रही है जिसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपकी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें सफदरजंग, राजाजी मार्ग, जंतर मंतर और साथ ही यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल की तस्वीरें। 4 तस्वीरें, इन 4 तस्वीरों के माध्यम से और आप देख सकते हैं कि फिलहाल किस तरीके के जो मौसम को लेकर हालात हैं वो बने हुए हैं। मौसम किस तरीके का आप देख सकते हैं। अब बारिशनुमा मौसम है, तापमान में गिरावट है, मौसम में ठंडक है, गर्मी से राहत महसूस हो रही है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ते आगे। अब दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी है। किसानों का देश बचाओ मोर्चा जिसका ऐलान देखने को मिला है। अब ऐसे में किसान घाट पर महापंचायत का बुलावा दिया गया है। 500 से अधिक संगठन पहुंच सकते हैं। यूएस डील को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा सकता है क्योंकि यूएस ट्रेड डील को लेकर लगातार जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। किसानों की यूएस डील रद्द करने की मांग देखने को मिल रही है। तो इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर किसान घाट पर महापंचायत बुलाई गई है और साथ ही साथ 500 से अधिक संगठन पहुंच सकते हैं। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी चल रही है। किसानों का देश बचाओ मोर्चा का ऐलान देखने को मिला। किसान घाट पर महापंचायत का बुलावा और साथ ही 500 से अधिक संगठन पहुंच सकते हैं। यूएस डील को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में किसान, क्योंकि लगातार विरोध तो करते हुए किसान नजर आ रहे हैं यूएस ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से बात कही जा रही है कि यूएस डील को जो है वो रद्द किया जाए क्योंकि किसानों के हक में किसी भी तरह से नहीं है। तो किसानों का देश बचाओ मोर्चा ऐलान किसान करते हुए नजर आए। किसान घाट पर महापंचायत बुलाई गई है। 500 से अधिक संगठन पहुंच सकते हैं। तो किसानों का देश बचाओ मोर्चा का ऐलान देखने को मिला। 500 से अधिक संगठन पहुंच सकते हैं। किसान लगातार अब एक बार फिर से तैयारी में है। तो किसानों का देश बचाओ मोर्चा का ऐलान देखने को मिला है। तो अब ऐसे में किसान घाट पर महापंचायत भी बुलाई गई है। 500 से अधिक संगठन जो है वो पहुंच सकते हैं। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं
यूएस ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं किसान। यूएस ट्रेड डील के खिलाफत में किसान एक बार फिर से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएस ट्रेड डील को लेकर शुरुआत से किसानों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही थी कि ये हमारे हक में नहीं है। हमारे जो किसान हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल जो है वो कम हो जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर को सील कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर जो बॉर्डर है वो सील किए जा चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर बॉर्डर सील किया गया है। एक बार फिर से किसान आंदोलन की जो आहट है वो तेज होते हुए नजर आ रही है। अंबाला पुलिस ने फिलहाल शंभू बॉर्डर को सील कर दिया। किसान आंदोलन को लेकर बॉर्डर सील करने की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। फिलहाल देखने की बात यह है कि आने वाले समय में किसानों की तरफ से क्या देखने को मिलता है, क्योंकि अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता तैयारियां पहले से कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले हम ये कंडीशंस देख चुके हैं जब किसानों की तरफ से इस तरीके के आंदोलनों का आह्वान किया गया और उसके बाद एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन जो प्रशासन के सामने भी खड़ी हो जाती है। तो देखने की बात है कि किसानों की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल दिल्ली मार्च का ऐलान करते हुए किसान नजर आ रहे हैं और साथ ही यूएस ट्रेड डील को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं किसान। अमन कपूर हमारे साथ हमारे जी मीडिया के रिपोर्टर अंबाला से कनेक्ट हो चुके हैं। फिलहाल अमन, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? अभी फिलहाल किसान जो है अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ना अगर वो शुरू करते हैं मार्च के तहत, तो प्रशासन की क्या तैयारियां शंभू बॉर्डर पर की जा रही हैं? देखिए, किसानों की तरफ से आज दिल्ली कूच की कॉल दी गई है। हरियाणा पंजाब से किसान जो है भारी संख्या के अंदर दिल्ली पहुंचेंगे। किसान घाट पर जो है किसानों को दिल्ली पहुंचना है। बताया जा रहा है कि जो अमेरिका से कथित ट्रेड डील होने जा रही है उसको लेकर ये कॉल दी गई है और किसान चाहते हैं कि ट्रेड डील ना हो, तो इसी के विरोध में दिल्ली कूच की कॉल दी गई। तो कुछ देर के अंदर पंजाब से किसान जो है भारी संख्या में चलकर दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। तो अंबाला की बात की जाए तो यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और बोल्डर्स लगा के जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। उसके अलावा जो ट्रैफिक है उसका रूट्स जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं और जो हरियाणा पंजाब से आने जाने के दोनों रास्ते हैं वो फिलहाल बंद हैं। कुछ देर के अंदर किसान यहाँ पर जो है पहुंचेंगे, तो उसको देखते हुए जो पूरा व्यापक प्रबंध है अंबाला पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है किए गए हैं। इससे पहले भी जब दिल्ली कुछ किसानों की तरफ से कॉल दी गई थी तब जो है कड़ी व्यवस्था यहाँ रखी गई थी, तो ठीक वैसे ही प्रबंध आज एक बार फिर से जो है अंबाला शंभू टोल के पास देखने को मिल रहे हैं। जी तो अमन, वाहनों की आवाजाही को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है वाहन चालकों को, या फिर कोई ऑप्शनल रूट के रूप में किसी मार्ग को लेकर सजेस्ट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, या फिर वो सिस्टम देखने को मिला जो पहले था कि एक लेन जो है वो खोली गई है? वाहन चालकों के लिए क्या अपडेट जो क्रॉस करते हैं डेली? देखिए, जो अंबाला शंभू टोल है वो दोनों तरफ से अंबाला दिल्ली हो या दिल्ली अंबाला हो, दोनों तरफ से इस रूट को बंद कर दिया गया है। पंजाब के जो दोनों रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद है। किसी भी तरीके का ट्रैफिक जो है शंभू टोल की तरफ नहीं आने दिया जा रहा है। उससे पहले ही जो ट्रैफिक है वो जो वैकल्पिक रास्ते हैं अंबाला हिसार रोड हो या अंबाला चंडीगढ़ रोड हो, उस तरफ ट्रैफिक को पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जो वैकल्पिक रास्ते हैं लोग उन्हीं रास्तों से पंजाब की तरफ जाएं। तो जैसी व्यवस्था पहले रखी गई थी, रूट डाइवर्ट रहते थे, ठीक वैसे ही व्यवस्था जो है इस बार दिखाई दे रही है। उसी तरीके से जो है रूट डाइवर्ट किए गए ताकि ट्रैफिक को किसी तरीके से आवागमन में कोई दिक्कत ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, जुड़े आप तमाम अपडेट्स आपने साझा किए।